सात संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज दासी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार रखेगी, आशा है प्रमाण करेंगे। सात संगत जी, आज का विचार है कि सतगुरु के चरणों में ध्यान कैसे लगाएं। सात संगत जी, ध्यान वह नहीं है जो सिर्फ आंखें बंद करके कुछ समय बैठ लिया जाए। सात संगत जी, ध्यान वह है जिसमें हमारा मन रोजमर्रा के हर कामों में भी निरंकार का दर्शन करे, हर पल प्रभु परमात्मा का एहसास करें, चाहे हम कहीं भी हो, कोई भी काम कर रहे हों। सात संगत जी, ध्यान लगाने का पहला कदम मन को शांत करना है। सात संगत जी, हमारा मन हर दिन हजारों बातों में उलझा रहता है। सात संगत जी, चिंता, दुख, परेशानी, काम, रिश्ते आदि इन सब का शोर मन में रहता है, तो ध्यान सतगुरु के प्रति कैसे लगे। सात संगत जी, इसलिए जब भी समय मिले या दुनियादारी से जब ध्यान हटे तो बस कुछ समय के लिए शांत मन से निरंकार का स्मरण जरूर करें और सतगुरु के द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान का ध्यान करें। सात संगत जी, शांत मन और प्रेम से बोले, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनू बख्श लो। सात संगत जी, यह स्मरण मन को तुरंत शांत करने की शक्ति देता है। सात संगत जी, ध्यान का सबसे सुंदर आधार है कृतज्ञता। जब हम सोचते हैं कि निरंकार ने हमें क्या क्या दिया है, जीवन, श्वास, परिवार, शिवा सिमरन, ज्ञान और हीरे जैसा तन। सात संगत जी, जब यह ध्यान होता है कि हमारा है ही क्या, ये जो भी हमारे पास है वो तो प्रभु परमात्मा का देन है। सात संगत जी, तो हमारा मन ये चंचल जो है सतगुरु के चरणों में अपने आप झुक जाता है। सात संगत जी, कृतज्ञता वह चाबी है जो मन का ताला खोल देता है। एक आभारी मन कभी भटकता नहीं है, वह तो हर पल सतगुरु के चरणों में रहता है। सात संगत जी, निरंकारी मिशन से यही सीख मिलती है कि जो भी काम करो परमात्मा के एहसास में करो। जैसे रसोई में खाना बनाते समय, बच्चों को समझाते समय या सुबह उठते ही मन में यह भाव रहे कि हमारे चारों ओर निरंकार प्रभु परमात्मा का वास है। सात संगत जी, जब ये अनुभव गहरा होता जाता है तो ध्यान एक क्रिया ही नहीं बल्कि हमारे जीवन जीने का आधार बन जाता है। सात संगत जी, निरंकार का ध्यान करने में सतगुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब भी सतगुरु का संदेश सुने या जब भी सतगुरु हमें पुकारे, उनकी सीख पर मन केंद्रित करें। सात संगत जी, सतगुरु का वाणी धीरे धीरे मन को बदल देता है और हमारे विचारों को पवित्र बनाता है और हमारी आत्मा को निरंकार की ओर खींचता है। सात संगत जी, सतगुरु की वाणी मन का दर्पण है। सतगुरु की वाणी मन का दर्पण है। सात संगत जी, सेवा ध्यान को व्यवहार में उतारने की शक्ति। सेवा सिर्फ हाथ की क्रिया नहीं है, सेवा सिर्फ हाथ की क्रिया नहीं है, यह मन की वह अवस्था है जब हम सेवा करते हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी। अहंकार पिघलता है हमारे मन का, मन हमारा नरम होता है और अपने सतगुरु के चरणों में हमारा मन लगने लगता है। सात संगत जी, क्योंकि सेवा में यही भाव होता है कि मैं नहीं
तू ही तू है, यह भाव ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था होती है। साथ संगत जी, मन का बोझ निरंकार प्रभु के चरणों में सौंप देना। साथ संगत जी, जब मन पे बोझ हो और हमारा मन ना लगे, साथ संगत जी, जब मन हल्का हो, अगर मन पर बोझ हो तो डर, दुख, भय, चिंता, निराशा, ये सभी प्रभु के प्रति ध्यान गहरा नहीं होने देते। साथ संगत जी, इसलिए हर दर्द, हर परेशानी निरंकार के आगे रख दें और कहें, हे प्रभु, आप सब जाननहार हो, आप सर्वव्यापी हो, आप दुख हरता हो। साथ संगत जी, जब बोझ मन का निरंकार के चरणों में रख देते हैं तो वाकई में मन शांत सा हो जाता है और ध्यान एकदम सहज लगने लगता है। साथ संगत जी, दिन के कुछ पल सतगुरु की कृपा को जरूर महसूस करें। साथ संगत जी, जब मन सतगुरु के कृपा को महसूस करता है तो मन का भटकन स्थिर हो जाता है। साथ संगत जी, सत्संग, सेवा, सिमरन से मन के विचार शुद्ध होता है और मन सतगुरु या निरंकार के चरणों में हमेशा लगा रहता है। साथ संगत जी, दासी इसी वचनों से क्षमा चाहेगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।